बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अपने ज़िले में भी सफल होता दिख रहा है। आपके सामने आरती कुमारी हैं, जिनका चयन काराधीक्षक सहायक के रूप में हुआ है। सिमरी प्रखंड के काजीपुर की रहने वाली आरती से बक्सर खबर के संवाददाता सुमित पांडे ने बीते दिनों मुलाकात की। लड़कियां किस तरह अपना हौसला बढ़ाएं और पढ़ाई को लेकर घबराएं नहीं तो सफलता बहुत दूर नहीं है, इस विषय पर उनकी हुई इस बातचीत के अंश और अन्य कुछ पहलुओं के बारे में। सबसे पहले आरती जी, बक्सर खबर की तरफ से आपको इस सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। थैंक यू सर। सबसे पहले हम बात कर ले एक अधिकारी के रूप में चयन होना, श्रेय किसे जाता है? सबसे पहले अपने माता पिता को और योगदान देना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मेरे टीचर। माता पिता और शिक्षक। हाँ। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा की बात कर ले। एक छोटे से गांव से आप बिलोंग करते हैं। गांव में कोई हाई स्कूल भी नहीं है, ना कोई कॉलेज है, ना कुछ है। प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया आपने? मैं 1 से लेकर 8 तक अपने गांव में ही, उसके बाद 10th और 12th नया भोजपुर, उसके बाद डीके कॉलेज अपना ग्रेजुएशन की डीके कॉलेज डुमराव में, उसके बाद ग्रेजुएशन की ऑनर्स अपने ज्योग्राफी से की। तैयारी की अगर बात कर ले, आप अधिकारी के रूप में आपने तैयारियां की होंगी, तब जाकर के आपका एक कठिन परीक्षा के बाद चयन होता है। सबसे पहले तैयारी की अगर हम बात कर ले, किस प्रकार से तैयारी की थी आपने? मैं तो जैसे सर, मैं तो वहाँ पर अपना सर के यहाँ ज्वाइन की, तो जैसे सर बोले वैसे मैं करते आगे और कर भी रही हूँ अभी तक, और उन्हीं कहते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अच्छा, तैयारी कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मैं अपना सेल्फ स्टडी करती थी। पहले तो अपना जो विधि था उसमें तो बहुत कम टाइम मिला था हमको पढ़ने के लिए, तो तभी भी अपना 6 घंटा 8 घंटा कर लेती थी, बहुत कम समय। अगर हम परीक्षा की बात कर ले, चरणबद्ध तरीके से परीक्षाएं होती हैं। अपने जो आने वाले जो और भी अभ्यर्थी हैं जो कि बिहार पुलिस में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए आप थोड़ा सा बता दें कि कैसे फॉर्म को भरा जा सकता है, कैसे बिना गलती में भरा जा सकता है, कैसे पीटी की तैयारी की जा सकती है, कैसे मेंस की तैयारी की जा सकती है और कैसे फिजिकल की तैयारी की जा सकती है। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपना वो जाँच लें, उसमें क्या क्या मांग रहा है, या मतलब क्या क्या उसमें, जैसे होता है कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद या कोई किसी लड़का या लड़की हो, पता नहीं चलता है कि उसमें क्या पढ़ना है हमको, तो सबसे पहले वो जानकारी ले लें उसमें क्या क्या उसमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले अपना जानकारी ले लें, उसके बाद अपना स्टार्ट करें पढ़ाई करें। प्री की बात कर ले, प्री की तैयारी कैसे करते हैं? प्री का तैयारी जो है कि उसमें 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, मतलब 5 सब्जेक्ट। पहले मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट अफेयर्स, और साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये मतलब मजबूत रहना चाहिए। कितने नंबर से आता है? ये तो आता है सिर्फ मतलब ऐसे 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक जो क्वेश्चन के 2 नंबर का, इसी वजह से 200 नंबर माइनस मार्किंग भी होती है। हाँ, माइनस मार्किंग जाता है, 1 चौथाई जाता है उसमें। फिर प्री के बाद क्या, कौन सा एग्जाम होता है? प्री के बाद अब उसके बाद जब जैसे आप जाइएगा वहाँ पर एग्जाम देने के लिए, तो निकल जाता है, तब तक अपना लग जाइए मेंस में। अब मेंस जब प्री निकलने के बाद टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ 2 महीना या 2.5 महीना अधिक से अधिक मिलेगा, लेकिन कम से कम 2 महीने मिलता है। मेंस में कैसे सवाल आते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं? मेंस में है कि थोड़ा सा और मतलब जैसे प्री में आप लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह से थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा सब, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है पेपर। मेंस में भी वही आने वाला है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और उसमें देखिए मेंस में है कि करंट अफेयर्स नहीं पूछता है, और आगे मेंस में किस सब्जेक्ट से सवाल आते हैं अगर करंट अफेयर्स नहीं रहते हैं? बताती हूँ। अब आगे आपका जैसे जीके मान के चलिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इससे क्वेश्चन अधिकतर रहता है। अब फिर उसके बाद फिर साइंस भी क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और रहता है बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन आता है बिहार स्पेशल से। और आ गया कि और मैथ रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आता है। मैथ रीजनिंग जैसे उसमें है, प्री में है कि करंट अफेयर्स पूछता है, और करंट अफेयर्स से हटाकर मेंस में ये मतलब मैथ रीजनिंग, मतलब प्री पूरा करंट अफेयर्स ही रहता है। हाँ,
और मेंस में बाकी और सब्जेक्ट्स भी ऐड जाते हैं, मैथ, हाँ। रीजनिंग वगैरह सब। हाँ। क्या इंग्लिश का भी पेपर होता नहीं, इंग्लिश का नहीं, उसमें बस मेंस में है कि 200 नंबर का, जैसे मान कर चलिए 100 क्वेश्चन है ना, तो हिंदी पूछता है उसमें 100 क्वेश्चन का, हाँ। तो हिंदी रहेगा 100 क्वेश्चन, लेकिन एक नंबर जो है मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, इसी वजह से 200 नंबर करता है। 200 नंबर हिंदी और 200 नंबर ये हम लोग का जो है जीके जैसे सब। मतलब टोटल मेंस 400 नंबर का। हाँ। यही। लेकिन जो है कि हिंदी जो है ना सिर्फ पास करना रहता है। अच्छा, मतलब बस क्वालिफाइड हाँ। में चलता रहता है। और मेंस के बाद फिर आता है फिजिकल। फिजिकल में जो है कि मेंस आप देते हैं तो आपको महिला के लिए लगता तो है- अलग से फिजिकल का कुछ ये होता होगा। हाँ, तो महिला के लिए criteria अलग होता होगा। अब की बार इससे पहले था कि मतलब महिला के लिए हाइट भी था, अधिक था। अब की बार कर दिया कि महिला के लिए हाइट कम कर दिया है। कितनी हाइट महिलाओं के लिए रखी गई है? देखिए, जनरल का था 160 था, ठीक है। और हम लोग का SC/ST का जो है आरक्षण जिसका है उसका तो 155 ही था। और फिजिकल में आपका हाइट के बाद हो गया, आपको दौड़ भी होती है, लंबी हाँ। कूद, ऊंची कूद, ये भी सारा कुछ होता उसमें है। है कि फिजिकल में होता है कि आपका रनिंग है, रनिंग में जो है कि रनिंग कितने किलोमीटर? क्वालिफाई का उसमें देखिए, उसमें है कि 1 किलोमीटर आता है रनिंग, लेकिन समय रहता है 6 मिनट का, और हम लोग का 6 मिनट तो ये लगा था कि 5 मिनट, मतलब 5.25 मिनट लगा था, 5 मिनट 14 सेकंड लगा था मेरा रनिंग। अब आगे हाई जंप, हाई जंप जो है कि 3 फीट हाई जंप है, और लॉन्ग जंप है 9 फीट। अच्छा, महिलाओं के लिए तो महिला अभ्यर्थियों महिला के लिए बोल रही हूँ। हाँ, महिला अभ्यर्थियों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो फिजिकल थोड़ा सा टफ होता होगा ना, तो तैयारियों में क्या क्या कठिनाइयाँ आई थी आपको? देखिए, फिजिकल मतलब ये थोड़ा टफ नहीं है, फिजिकल थोड़ा मतलब इजी है एकदम, मतलब 6 मिनट 1 किलोमीटर जो है ना, 6 मिनट बहुत ज़्यादा है हम लोग का, उसमें सही है, तभी महिला के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है टाइमिंग। अच्छा, एक जैसे हम बात कर ले कि ग्रामीण परिवेश की, थोड़ी सी यहाँ पर करके थोड़ा सवाल है कि ग्रामीण परिवेश की अगर हम बात कर लें तो लड़कियों के प्रति माता पिता की ऐसी सोच नहीं रहती है जिससे कि वे आगे बढ़ सके या फिर आगे नौकरी कर पाए। जाहिर सी बात है, ऐसी सोच सबकी नहीं होती है, कुछ लोगों की है। हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रामीण परिवेश में वैसी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। तो इसके बारे में आपका क्या सोच है? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी, जो भी लड़की हो, महिला के लिए, अगर जिस घर में मतलब लड़की हो वो पढ़ना चाहती है, उनके माता पिता बोले कि नहीं पढ़ना है, लेकिन माता पिता को समझना चाहिए कि नहीं, मेरी बेटी बोले पढ़ने के, थोड़ा सा उनको समय देना चाहिए, थोड़ा सा विश्वास भी करना है, विश्वास भी रखकर थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि हाँ वो करने लायक है कि नहीं। अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं कि हाँ करने लायक, तो आप उसको छूट दीजिए कि ताकि वो जो मतलब करना चाहती है वो कर लेगी, और जो नहीं मतलब करने वाली है, मतलब नहीं कर सकती है, थोड़ा सा उनको भी टाइम देना चाहिए, या गार्जियन को बोलना चाहिए बेटा इस तरह से करो, उस तरह से करो, थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए। नहीं, ज़्यादातर हम लोग यही देखते हैं कि अगर कोई लड़की को पढ़ा भी रहा है तो ज़्यादातर ये होता है कि अगर वो ग्रेजुएशन कर लेती है तो फिर उसका शादी कर दिया जाता है, उसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। मैं तो यही कहूँगी कि ग्रेजुएशन करने के बाद थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, और तैयारी करने के लिए अगर सक्सेस नहीं हो पा रही है तो उसके बाद तो ये तो लास्ट ऑप्शन है, शादी वादी तो होगा ही, आज या कल होने वाला है अब होगा ही। अच्छा, एक दूसरी बात कर दें, इसके पहले भी प्रतियोगी परीक्षा आपने दी? हाँ, इसके पहले मैं दी थी। इसके पहले क्या था कि मैं कोचिंग से मैथ रीजनिंग करती थी और जीके अपना घर पर ही, और 2017 में मैं अपना बिहार पुलिस का एग्जाम दी थी, उसमें रिजल्ट नहीं निकल पाया। कारण यही था कि मैं जीके घर पर ही की थी और क्लास या कोचिंग कुछ भी नहीं की थी, मैं सिर्फ मैथ रीजनिंग का ही। अच्छा, एक ऐसे महकमे में आप नौकरी करने जा रही हैं जहाँ पर कि एक आम धारणा है कि अगर पुलिस में है तो घूस लेता है, ठीक है। मान लीजिए आपके परिवार में कभी ऐसा कभी कोई घटना हुई होगी या फिर भगवान न करे ऐसी कोई घटना हो जिससे पुलिस का सामना करना पड़े, लोगों के मन में एक डर पैदा रहता है कि हाँ पुलिस से डरते हैं, या फिर पुलिस है तो पेमेंट छूता नहीं होगा, ऊपरी कमाई पर उसका परिवार चलता होगा। तो आप एक ऐसे महकमे में ज्वाइन करने जा रही हैं, आपकी क्या सोच है? आप क्या सोच रखती हैं? मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले मतलब जो भी मतलब घूस उसके बारे में कोई भी बात कर, सबसे उस पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि घूस का है कि मतलब घूस लेने के बाद जो है ना ये सब गिर जाते हैं, जो है मतलब अच्छा नहीं रहता है घूस उसके बारे में। इसी वजह से मतलब घूस मतलब उस पर कार्रवाई किया जाए,
कि हाँ क्यों नहीं, मतलब क्यों घूस लिया जा रहा है। अच्छा, लोगों की धारणा कैसे चेंज होगी? धारणा यही है कि अपने आप को सुधारना पड़ेगा सबसे पहले, कि कोई भी बोल रहा है कि आप उतना दीजिए वहाँ पर तो लगेगा नौकरी, लेकिन ये गलत बात है। तो क्या हम उम्मीद कर लें कि आप एक ईमानदार अधिकारी के रूप में कार्यरत रहेंगे? हाँ, मैं एक जो भी मैं अब जा रही हूँ अपना, जो भी मतलब अपना ज्वाइन कर रही हूँ, मैं सबसे पहले अपना ईमानदारी से काम करूँगी। और हाँ, ये घूस के बारे में उसमें मैं कार्रवाई करूँगी नहीं। दूसरे तो कोई भी बात में कोई बोलेगा कि इतना घूस लीजिए, उतना ये कर दीजिए, सबसे पहले मैं कार्रवाई करूँगी। और अगर अधिकारियों पर दबाव आए? जो दबाव उस टाइम देखा जाएगा और उसके ऊपर मैं लड़ूंगी। मान लिया आपका अधिकारी कहे कि नहीं, उसके फेवर में काम करना, तो मैं क्यों करूंगी, जब अपना पहले छानबीन करूंगी उसके बाद कुछ किया जाए। आपके अधिकारी हैं, वो आपके बॉस हैं, मानना तो पड़ेगा आपको। तो उसके बाद थोड़ा सा हम अपना ये मतलब लूँगी कि नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए जाँच करने के लिए, तब उसके बाद कुछ किया जाएगा। चलिए, तो उम्मीद कर ले कि एक भविष्य में हम जब भी मिलेंगे तो एक ईमानदार अधिकारी से मिलें। हाँ, चलिए, इसी शुभकामना के साथ आपको हम एक बार पुनः बधाई देते हैं और एक बार पुनः आपको हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं बक्सर खबर की तरफ से।